ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण लड़के की, जो एक बड़े शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में पला बढ़ा। उसका पिता सब्जी बेचने वाला था। रोज सुबह 4 बजे ही पिता उसे जगाकर मंडी ले जाते। थके हुए हाथ, पसीने से भीगा चेहरा और ठेले पर सब्जियों का बोझ, यही आरव का बचपन था। पिता हमेशा कहते, बेटा, हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हें इस ठेले से बाहर निकाल सकती है। आरव जानता था कि उसके पिता का सपना है कि वह उनसे बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि कई बार स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता। आरव एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां एक दिन एक अधिकारी आए, जिन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो, कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। उनकी बातें आरव के दिल को छू गई। उसने उसी दिन तय किया कि वह भी अधिकारी बनेगा, ताकि न केवल अपने पिता को सम्मान दिला सके, बल्कि उन लोगों को जवाब भी दे सके जो रोज उनके परिवार को ताने देते थे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पढ़ाई के लिए न किताबें थीं, न कोचिंग की सुविधा। दिन में ठेले पर पिता का हाथ बटाना पड़ता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना। कई बार थकान इतनी हो जाती कि नींद किताबों पर ही टूट जाती। क्लास में अमीर बच्चों के पास नोट्स, गाइड और स्मार्टफोन थे, जबकि आरव के पास सिर्फ पुरानी किताबें। लोग उसका मजाक उड़ाते, तू सब्जी वाले का बेटा है, अफसर बनने का सपना मत देख। ये शब्द तीर की तरह लगते, लेकिन हर बार आरव खुद से कहता, अब हार मत मानो। 12वीं पास करने के बाद आरव ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। उसने जी जान से पढ़ाई की, पहला प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। नतीजे की रात वह टूटा हुआ सा घर लौटा। पिता ने पूछा, कैसा हुआ? आरव चुप रहा और आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा शायद लोग सही कहते थे, सब्जी वाले का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। उस रात उसने किताबें बंद कर दी और ठेले पर बैठकर सोचने लगा कि जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अगले दिन पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, याद रखो, मैं ठेले पर बैठते हुए भी कभी हार नहीं मानता। हर सुबह मंडी में धक्का मुक्की होती है, कई बार घाटा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगले दिन ठेला लेकर खड़ा हो जाता हूं। अगर मैं हार मान लेता तो तुम आज स्कूल तक नहीं पहुंचते। असफलता तुम्हारा अंत नहीं, शुरुआत है। उठो और फिर कोशिश करो। पिता की ये बातें जैसे दिल में आग लगा गई। आरव ने सोचा, अगर मेरा बूढ़ा पिता इतनी मेहनत करके भी हार नहीं मानता, तो मैं क्यों पीछे हटूं? उसने एक नई योजना बनाई। सुबह सुबह मंडी जाकर पिता की मदद करता और दिन के समय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो वह अखबार पढ़कर करंट अफेयर्स तैयार करता। उसने फ्री ऑनलाइन लेक्चर सुनने के लिए दोस्तों का मोबाइल उधार लिया। आरव ने खुद से वादा किया, जब तक सफलता नहीं मिलती, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी बार परीक्षा का दिन आया। सेंटर पर पहुंचते ही उसके दिल में डर था, लेकिन आंखों में पिता की मेहनत और सपनों की झलक थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। परिणाम का दिन आया। आरव का नाम सूची में नहीं था। वह फिर से हार गया। इस बार गांव गली के लोग हंसे, देखा, कहां था ना, यह लड़का बस ठेला ही संभाल सकता है। लेकिन आरव टूटकर भी खड़ा रहा। उसने सोचा, अगर मैं 2 बार हार सकता हूं, तो तीसरी बार जीत भी सकता हूं। तीसरे प्रयास के लिए उसने दिन रात एक कर दिए। न कोई त्योहार मनाया, न दोस्तों से मिला। ठेले के पास ही किताबें खोलकर पढ़ाई करता। और फिर आया वह दिन। परिणाम घोषित हुआ। इस बार सूची में सबसे ऊपर नाम था आरव कुमार, चयनित अधिकारी। पूरा इलाका तालियों और बधाइयों से गूंज उठा। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कह रहे थे, यह सब्जी वाले का बेटा नहीं, पूरे शहर का बेटा है। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आरव ने नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने पिता का पुराना ठेला उठवाकर उनकी जगह एक पक्का दुकान दिलाई। फिर उसने उन गरीब बच्चों के लिए एक स्टडी सेंटर शुरू किया, जहां वह मुफ्त में पढ़ाई कराता। उसका मानना था, अगर मैं हार मान लेता तो आज भी सब्जी के ठेले पर बैठा होता, लेकिन मैंने हार न मानकर खुद को ही नहीं,
अपने परिवार और समाज को भी बदल दिया। कहानी का संदेश दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, ताने कितने भी गहरे हों और असफलताएं कितनी भी बार आएं, अगर हम ठान लें कि अब हार मत मानो, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ उन्हीं की होती है जो बार बार गिरकर भी हर बार उठते हैं।